ओम शांति 21/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाबा ने कहा है हमें 100% समझदार बनना है, बेसमझ नहीं रहना है। बेसमझ तब बनते हैं जब हम ज्ञान योग में नहीं रहते। समझदार बनने के लिए ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। पुराने विक्रमों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, परंतु योग पर आधार रहता है। भोगना नहीं लगेगी, एक खेल लगेगा। हमें मांगना नहीं है, हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यासी कभी मांगते नहीं हैं, योग का बल रहता है। जैसे उन सन्यासियों में बल रहता है, वो मांगते नहीं हैं, फिर भी पवित्रता की ताकत से उनके पास अपने आ जाता है। उन सन्यासियों को ना ही ईश्वर की मत मिलती है और ना ही कोई वर्षा मिलता है। हमें ईश्वर की मत भी मिलती है और 21 जन्मों का वर्षा भी मिलता है। इसलिए हमें किसी से कुछ नहीं मांगना है। अगर बाप से पूरा योग रहेगा तो लोभ मोह आदि विकार सताएंगे नहीं। अब हमें सब आशाएं मिटा देनी है, बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप का नाम बाला तब कर सकेंगे जब योग में रहेंगे और ज्ञान धारण कर औरों को कराएंगे। हम ज्ञान गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान सबका बाप है, कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना बाप हमें शांति और सुख का वर्षा देंगे। किसी को समझाते हैं, अगर उसको ज्ञान का तीर नहीं लग रहा है, इसका मतलब अंदर अभी कुछ कमी है। जिन बच्चों में ज्ञान योग की धारणा है, सर्विस का शौक है और अंदर विकार नहीं है, तो जाकर समझा सकते हैं। हमें समझाना है, एक बाप को याद करेंगे तो सदाकाल सुख शांति का वर्षा मिलेगा। अगर किसी सन्यासी हठ योगी गुरु को याद करेंगे तो थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, बाकी तो सब दुख ही मिलता है। इसलिए सिर्फ एक बाप को याद करना चाहिए। विनाश सामने खड़ा है, अगर बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे और पवित्र भी रहना है। अर्थक्वेक आदि आएंगे, सभी डैम्स आदि फट जाएंगे। आफतें बहुत आनी हैं। जिनका योग और ज्ञान अच्छा होगा वह तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो विनाश के समय हनुमान की तरह स्थिर रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी होंगे जो बम की आवाज़ से ही मर जाएंगे। 108 ताकतवान बच्चे होंगे, उनमें वो ताकत सर्विस से आएगी। मंदिरों और शमशान पर जाकर सर्विस करनी चाहिए। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, लक्ष्मी नारायण को यह धन किसने दिया ये समझाना है। परमात्मा आत्माओं का पिता है, इसलिए उनको बाबा कहते हैं। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण ने खुद राजयोग से ये पद पाया। हमें सिर्फ 2 बातों की गांठ बांधनी है, किसी को सिर्फ 2 बातें सुनाते रहना है। बाप कहते हैं मनमना भव मध्य जीव भव। हमें और किसी के हाथ का नहीं खाना है, अपने हाथ से बना कर खाएंगे तो ताकत आएगी। अगर योग में रहकर बना नहीं सकते हैं तो योग में रहकर खाना है। आज की मुरली का वरदान। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। आज की मुरली का स्लोगन। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।